इसी तरह देख सकते हैं कि पुलिस का बंदोबस्त भी बहुत अच्छा बंदोबस्त है। यहाँ पे देख सकते हैं सब पुलिस नज़र आ रही है। यहाँ पे इधर आइए, कैमरामैन को मैं बोलूँगा कि इधर आइए, थोड़ा सा साथ आगे आइए। तो देखिए पुलिस नज़र आ रही है। पुलिस का बंदोबस्त काफ़ी बंदोबस्त है कि कोई अनहोनी ना हो जाए। छात्रों का हुजूम ज़्यादा नज़र आ रहा है, छात्र जो है अपना बेकाबू ना हो जाए करके पुलिस का खास इंतज़ाम रखा गया है। पीछे में भी देख सकते हैं यहाँ फोर्स नज़र आ रही है, आगे में भी पुलिस है। आज जैसे आपको मालूम है 20 तारीख को जंतर मंतर दिल्ली के ऊपर में लाठीचार्ज हुआ था, छात्रों के हाल बेहाल हुए थे। उसी तरह ये प्रोटेस्ट नागपुर में एक बार फिर रखा गया है। कोई पार्टी ने ये रखा नहीं गया है, ये यहाँ के लोग और मौजूद है, छात्राएं भी मौजूद है और उनके पेरेंट्स भी मौजूद है। क्या कहोगे आप इन आंदोलन के बारे में? हम बस इतना कहना चाहते हैं कि हमको जस्टिस चाहिए। जहाँ पे लाठीचार्ज किए उनका कोई हक नहीं बनता है स्टूडेंट के खिलाफ इतना कुछ करने का। हम नाबालिग है, आप नाबालिग पे हाथ कैसे उठा रहे? और हम कोई भीख नहीं मांग रहे आपसे, हम जस्टिस मांग रहे हैं और वो हमारा हक है और वो हक आपको हमको देना चाहिए। गवर्नमेंट तो सोई है, अमित शाह भी सोया है, मोदी भी सोया है। एक चाय वाला जब प्रधानमंत्री बनेगा तो यही अपने औकात दिखाएगा ना, जो खुद पढ़ा नहीं है दूसरों की पढ़ाई के बारे में क्या सोचेगा। खुद पढ़ लेता तो आज उसको समझ आता कि और जिसके खुद के बच्चे नहीं है, जिसके खुद की औलाद नहीं है, जो खुद नामर्द है साला, वो के दूसरों के बच्चों के बारे में सोचेगा। 2 बच्चों की जान गई है, वो के जान के बारे में वो उनकी जान भर के दे सकता है और किस लिए उनको मार है? बस जस्टिस के लिए। उन्होंने तो अपना हक मांगा है ना। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि वो मोदी की चाट रहा है और मोदी के जो चाटेगा उसका इस्तीफा कैसे मिलेगा, इसलिए नहीं मिल रहा है। जब तक इस्तीफा नहीं होता क्या ये प्रोटेस्ट हर शहर गांव में चलते रहेंगे? चलते रहेगा और तब तक के चलते रहेगा जब तक कि हमको प्रोटेस्ट नहीं मिल जाता है। आप लोग क्या कहेंगे? हम तो अभी अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे को हाँ, इसी के फ्यूचर के लिए आए हैं ना सर। आज अगर हम खड़े नहीं होंगे तो कल हमारे बच्चों का फ्यूचर लॉकडाउन से पुलिस की लाठीचार्ज से डरने लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता सर, बिल्कुल नहीं लगता। अगर यहाँ पर भी हुआ तो हम यहाँ भी फेस करने के लिए रेडी है। कहाँ से आए आप? मैं नागपुर से ही हूँ। कौन सी जगह से आए? ये टेका। कितने लोग आए? मैं, मेरी पूरी फैमिली उधर बैठी हुई है। मेरी मम्मी है, मेरी सिस्टर है, मेरी भांजी है। क्या चाहते हैं प्रोटेस्ट के जरिए, क्या चाहते हैं? सर बस यही चाहते हैं कि जो भी चल रहा है वो सब बंद किया जाए, स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज करना बंद किया जाए और गवर्नमेंट हमारी बात सुने और इस्तीफा की मांग है हमारी। मोदी जी की भी इस्तीफा चाहिए और प्रधान जी का भी हमको भी इस्तीफा चाहिए सर। बिल्कुल, थैंक यू। किसानों की ही तादाद नजर आ रही है, छात्र नजर आ रहे हैं, पेरेंट्स नजर आ रहे हैं, स्टूडेंट के अलावा नौजवान साथी नजर आ रहे हैं। इसी तरह हमारे साथ एक नौजवान नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे प्रोटेस्ट के जरिए, आप क्या कहना चाहते हैं? हमें धर्मेंद्र प्रताप का इस्तीफा चाहिए और जो भी दिल्ली में हुआ वो स्टूडेंट से कोई भेड़ बकरी नहीं है। जिस तरीके से उन्हें मारा जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है और उनके ऊपर आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं। दिल्ली के हालात देख के मैं यही बोलना चाहूंगा, धर्मेंद्र प्रताप जी आपके लिए एक ही चीज है, हम चूड़ी लेके आए हैं और हम दिल्ली में चूड़ी लेके आएंगे आपके लिए और आपको चूड़ी पिलाएंगे। और ये गलत हो रहा है, ये गलत सरकार है और ये जो हो रहा है ये सब गलत है। और जो भी स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है, आपके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, लंदन में पढ़ रहे हैं, यहाँ ये जो जनता है, स्टूडेंट्स है, ये यहाँ पे मेहनत करते हैं, पढ़ रहे हैं, अपना पैसा खर्चा कर रहे हैं और जो आप कर रहे हो ये सब गलत है। तो आपके लिए ये हमारे तरफ से चूड़ियाँ है और हम चूड़ियाँ लेके दिल्ली भी आने वाले हैं। ये चूड़ियाँ किसके लिए लाए आप? धर्मेंद्र प्रताप के लिए, धर्मेंद्र प्रधान के लिए और सरकार के लिए। और जो भी दिल्ली में जो भी लड़कियों के साथ हुआ उनके साथ सर फोड़ा गया और जो भी लड़कों के, स्टूडेंट्स के, बच्चों के सर फोड़ा गया और उन्हें मारा गया। कई लोग उसके अंदर अभी भी हॉस्पिटलाइज है। ये सरकारी चूड़ी है क्या? ये उनके लिए चूड़ियां है और वहां से भागने वालों के लिए चूड़ियां है बस। आज यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है 2 दिन पहले भी हुआ था, अब भी हुआ, क्या इसका असर होने वाला है दिल्ली पे? इंशाअल्लाह हमारा देश का युवा पूरा जाग चुका है और जब तक के इस्तीफा नहीं देगा आप एजुकेशन मिनिस्टर, तब तक ये स्टूडेंट चैन से बैठने वाले नहीं है। ये हमारे और इनके आने वाले फ्यूचर का सवाल है, हमारे बच्चों का फ्यूचर का सवाल है। अगर से देश की सरकार जागती नहीं है तो ये जो स्टूडेंट्स है अभी शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। आपको हमारे पड़ोसी मुल्क में
जिस तरीके से आज हालात हुए हैं, अगर आप भी अपने देश के हालात उस तरीके से बनाना चाहते हो तो आप आंख मूंद करके रहेंगे, और अगर आप शांति से ये मामले को सुलझाना चाहते हो तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दिलाना चाहिए। किसी व्यक्ति को आप जो है फांसी देने का क्या दर्शाया? अरे सरकार ऐसी मार रही है, उससे अच्छा फांसी दे दो ना। इसीलिए हम यहाँ पे आए कि फांसी में लटका दो हमारे को। सरकार वैसे भी डंडा बरसा रही है, लेकिन सरकार को समझना होगा ये स्टूडेंट पे डंडा नहीं है, ये इसके देश की शिक्षा व्यवस्था पे और देश के ऊपर ये डंडा मारा है। तो जिस पे अगर देश पे डंडा पड़ा है तो जो सरकार में जो मंत्री बैठे उनको भी ये डंडा पड़ेगा। और हम संविधान को मानने वाले को संविधान पद्धति से आंदोलन कर रहे हैं और ये सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जंतर मंतर पे लाठीचार्ज हुआ, बच्चों को इंजर किया गया। बे औलादों को क्या पता औलाद क्या होती है, वो दूसरे के औलाद को लाठीचार्ज कर रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, लेडीजों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। ऐसी बे औलाद सरकार को हम उठा के फेंक देंगे। सवाल के बाद से 2 लाइन बोलना चाहूंगा। कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं। कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं। कुछ कर नहीं सकते तो उधर क्यों नहीं जाते? मैं 2 लाइन बोलने के बाद अपनी बात करूंगा। ये जो कर रहे हैं इल्लीगली, ये हमारे बाबा साहब के संविधान के खिलाफ कर रहे हैं। तो हमारे संविधान को अगर इन्हें धक्का भी लगा है तो हम सरकार की क्या नहीं छोड़ेंगे और इस्तीफा हम लेके रहेंगे धर्मेंद्र प्रधान। सर नागपुर में देखने को मिल रहा है, देख रहे होगे आप, ये लोग अगर नहीं माने ना, नरेंद्र मोदी ने अगर इस्तीफा नहीं दिया ना तो ये भीड़ और बढ़ेगी और पूरे देश का जो लीडर है वो अभी नागपुर में है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं दे रही है गवर्नमेंट? ईगोइस्टिक लोग है ये राजीनामा नहीं देने वाले लोग हैं। एक आदमी के लिए इतनी लाखों पब्लिक जो है, एक आदमी के लिए नहीं, जी ये उस व्यवस्था को बचाने के लिए, ये जो है ना इनकी जो संघ की जो व्यवस्था है, जो आज बच्चों को मारा है इतना, अब ये लड़ाई पेपर लीक के अलावा अब बच्चों के साथ न्याय की हो गई, हम लोग ऐसे जाने वाले हैं। धर्मेंद्र प्रधान के अलावा इस्तीफा और कोई मांग रहे किसी का? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने अभी इस्तीफा दिया। आपकी मांगी अगर नहीं मानी गई तो क्या आप यहाँ से नहीं उठने वाले हैं? वरिष्ठ पत्रकार अमित वांडे जी हमारे साथ में है। अमित वांडे जी, क्या माहौल है? कुछ लोग नहीं, पैर रखने जगह नहीं है, क्या जंतर मंतर का असर दिखाई दे रहा है नागपुर में? हम तो चाहते हैं कि यहाँ पे दूसरा जंतर मंतर तैयार हो जाए, क्योंकि जिस तरह से देश के गृह मंत्री की पुलिस ने जो है विद्यार्थियों को लाठीचार्ज किया, वो दिखाते हैं कि वो डर गए हैं। और हम चाहते हैं कि युवाओं के साथ संवाद होना चाहिए था। आपके जंतर मंतर में 20 दिन में बच्चे बैठे थे, 1 महीना बच्चे बैठे थे। आप अगर कम्युनिकेशन कर सकते थे जो चीज हुई वो नहीं हो सकती थी। और ये चीज क्लियर हो गई है कि दिल्ली सरकार जो है वो जानबूझकर जो है दंगे भड़काना चाहती थी। कुछ दिन पहले जब ये प्रोटेस्ट 20 तारीख को होना है, उसके पहले आप पत्थर लाते हो, आप ट्रक भर के पत्थर लाते हो, आप जो है टूटिया गाड़ी वहां पे रखते हो। देश की मेन स्ट्रीम मीडिया जो है बच्चों को जो है आतंकवादी घोषित करने की कोशिश करके, पाकिस्तान का कनेक्शन बताने की कोशिश करके, हमारे देश के युवाओं का भविष्य के लिए पाकिस्तान को क्या लेना देना है? मतलब पाकिस्तान को हमारे देश के युवाओं को ज्यादा फिक्र है, भारत देश को नहीं है क्या? ये बड़ा सवाल है। और जो देश के युवाओं के साथ हुआ, ये उसका आक्रोश है कि आज युवा जो है रास्ते पर है और नागपुर के संविधान चौक पर पैर रखने की जगह नहीं है। ये अहंकार जो है सरकार का, उनको ले डूबेगी। आप ये समझ लीजिए कि जब जिसने अहंकार किया वो डूब के रहा है। रावण, हमारे इतिहास में कहा है कि रावण काफी अहंकारी व्यक्ति था, उसका अहंकार लेके डूबा। दिल्ली के अंदर मेन स्ट्रीम मीडिया को नहीं आने दीजिएगा, उसके वजह क्या है? मेन स्ट्रीम मीडिया बिक चुकी है, वो आपके खिलाफ नहीं बात करेगी, इसलिए नहीं दिया। हम जैसे पत्रकारों को यहाँ पे खड़ा किया जा रहा है क्योंकि हम सच्चाई के साथ खड़े हैं। अगर देश की मेन स्ट्रीम मीडिया
सच्चाई के साथ खड़ी होती तो उनका भी स्वागत किया जाता था, खुले स्वागत किया जाता। लेकिन ये लोग जो है पैसे लेकर सरकार की चाटुकारिता करके, सरकार के तलवे चाटकर और क्या चाटकर मुझे नहीं पता, ये लोग जो है अपना घर भर रहे हैं और देश के जेन्युइन आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। देखा जाता है विपक्ष के नेता राहुल गांधी को घसीट गया, उनके नाक से ब्लड गया, उनके साथ ये हाल किया, तो छात्रों के साथ क्या करेंगे? सॉरी सुने नहीं। राहुल गांधी के साथ भी वही व्यवहार किया गया, उनको खचीट के गिरफ्तार किया गया है, तो ये तो छात्र है, इनके साथ क्या हुआ? जब आपका विपक्ष का नेता, सबसे बड़ा नेता अगर इसको घसीट कर लेके जाया जा रहा है तो ये तो युवा है। आपने देखा है ना वीडियो, किस तरह से मारा जा रहा है, महिलाओं के साथ किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, महिलाओं को जो है उनके पैर बाल्टों पे जो हाथ लगाया जा रहा है, पुलिस मार रही है, हंस रही है। ये है देश की सरकार, देश की युवा, और इसके सारी जिम्मेदारी जो है माननीय गृह मंत्री की है, अमित शाह की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अब जो है देश के युवाओं ने शिक्षा मंत्री नहीं, अभी गृह मंत्री का भी इस्तीफा देना चाहिए। आप यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बहुत देर से यहाँ कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ के प्रोटेस्टरों का क्या कहना है, मांगे पूरी होंगी तभी उठेंगे बोल रहे हैं। अभी तो ये प्रोटेस्टर की डिमांड यही है कि कम से कम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देना चाहिए, तभी जो है ये यहाँ से उठेंगे। लेकिन ये देश के युवाओं ने समझ लिया है कि ये सरकार जो है निकम्मी सरकार है, ये सरकार को युवाओं से कुछ लेना देना नहीं है, शिक्षा से कुछ लेना देना नहीं है। अगर ये मुद्दा धर्म का होता तो ये लोग ना अभी कूद के आ जाते थे, लेकिन ये मुद्दा शिक्षा का है, अनपढ़ गंवारों की सरकार है, तो क्यों बात करेगी? और इसी के कारण जो है शिक्षा का मुद्दा होने के कारण ये लोग चुपचाप बैठे हैं। अगर धर्म का मुद्दा होता तो कूद के आ जाते।